गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पाठ 7 पोंगल में भाषा की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए भाषा की बात के अंतर्गत प्रश्न क दिया गया है। किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। यह प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है। ऊपर के वाक्यों में आए किसान शब्द की जगह किसान की पत्नी लिखकर सभी वाक्यों को दोबारा लिखें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है कि किसान के साथ क्रिया का कौन सा रूप आया है? हंसता, रोता, नाचता, गाता। और अगर हम यही वाक्य किसान की पत्नी के लिए लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? किसान की पत्नी का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ ही हंसती रोती है, नाचती गाती है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करती है। यहाँ देखिए किसान के साथ क्या आया था? हंसता, रोता, नाचता, गाता और करता। लेकिन किसान की पत्नी के साथ क्या आएगा? हंसती, रोती, नाचती, गाती और करती। उसके बाद है पोंगल, नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ऊपर 2 वाक्य लिखे गए हैं। आइए इन्हें मिलाकर एक वाक्य बनाएं। पोंगल नई फसल का त्योहार है और यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। देखिए 2 वाक्यों को हमने और से जोड़ दिया है। इसी तरह नीचे कुछ और वाक्य दिए गए हैं। इन्हें मिलाकर एक वाक्य बनाएं। लोग गाय बैलों के सींगों को रंगते हैं, वे उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। तो इनको जोड़कर हमें एक वाक्य बनाना है। कैसे बनाएंगे? लोग गाय बैलों के सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। फिर है मेरा नाम दीपक है, मेरे भाई का नाम आदित्य है। तो इसको मिलाकर एक वाक्य में कैसे लिखेंगे? मेरा नाम दीपक है और मेरे भाई का नाम आदित्य है। अगला है मैं कल बाज़ार गया था, मैं बाज़ार से खिलौना लाया। कैसे लिखेंगे इसको? मैं कल बाज़ार गया था और मैं बाज़ार से खिलौना लाया। आगे है दिव्या गाना गा रही है, शारदा नाच रही है। तो इसको एक वाक्य में मिलाकर कैसे लिखेंगे? दिव्या गाना गा रही है और शारदा नाच रही है। अब आगे प्रश्न ग देखते हैं। लोग गाय बैलों के गले में फूल मालाएं पहनाते हैं। मक्का जब आग में डाला जाता है तो खील की तरह फूल उठता है। पहले वाक्य में फूल शब्द का अर्थ है फूल या पुष्प। फूल मालाएं में फूल का शब्द है फूल या पुष्प। दूसरे वाक्य में फूल का अर्थ है फूलना। जैसे रोटी फूलती है, खील फूलती है। ऐसे ही नीचे शब्द 2 बार दिए गए हैं, उनके अलग अलग अर्थ पता करें और लिखें। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला शब्द दिया गया है अरुण। अरुण का एक अर्थ होता है रंग और अरुण का दूसरा अर्थ होता है लाल। उत्तर एक अर्थ होता है जवाब और दूसरा अर्थ होता है दिशा। फिर कुल का एक अर्थ होता है योग और दूसरा अर्थ होता है किनारा। इसी तरह से पत्र का एक मतलब होता है प्रार्थना पत्र और दूसरे पत्र का मतलब होता है पत्ता। घटा, घटाएं जो आसमान में छाती हैं और घटा का दूसरा मतलब होता है घटाना यानी कि कम करना। फिर है कनक। कनक का एक मतलब होता है सोना, जिसके हम गहने पहनते हैं, गहने बनते हैं। और कनक का दूसरा मतलब होता है धतूरा। ये एक नशीला पदार्थ होता है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे।